नगरपालिका चुनाव 2026 को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। इसी क्रम में बेरमो एसडीएम मुकेश मछुआ, बेरमो सीओ संजीत कुमार, बेरमो बीडीओ मुकेश कुमार, चंद्रपुरा बीडीओ ईश्वर दयाल महतो, जरीडी सीओ प्रणय ऋतुराज ने बेरमो प्रखंड सह अंचल कार्यालय में बनने वाले आरओ में एआरओ कक्ष का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने प्रशिक्षण व्यवस्था, चुनाव प्रक्रिया का जायजा लिया। वहीं मनपत्र व मत पेटिका आसन नगरपालिका आम निर्वाचन मतपत्र एवं मत पेटिका के द्वारा संपन्न कराया जाएगा। नगरपालिका निर्वाचन 2026 में नोटा का विकल्प नहीं रहेगा। आदर्श आचार संहिता आयोग द्वारा प्रेस नोट के माध्यम से निर्वाचन की घोषणा के साथ ही चास नगर निगम एवं फुसरो नगर परिषद में जहां आम निर्वाचन कराया जाना है, आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से प्रवर्तित की जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार पीसी जारी कर दिया गया है और आज 28 जनवरी को प्रपत्र 5 उपायुक्त महोदय जिला दंडाधिकारी बोकारो के द्वारा भी प्रपत्र 5 प्रकाशित कर दिया गया है। प्रपत्र 5 में सब निर्वाची पदाधिकारी कहां पर बैठेंगे, जैसे यहाँ के निर्वाची पदाधिकारी, अध्यक्ष के निर्वाची पदाधिकारी मैं हूं मुकेश मछुआ, अनुमंडल पदाधिकारी बेरमो तेनुघाट, और हमारे ये वार्ड के जो निर्वाची पदाधिकारी हैं बताते जाइए। 1 से 7 तक। 1 से 7 प्रखंड विकास पदाधिकारी बेरमो, 8 से 14 अंचल अधिकारी बेरमो, 15 से 21 अंचल अधिकारी जरेडी, 22 से 28 बीडीओ चंद्रपुरा। और आपको जानकारी में बता दें कि नगरपालिका आम निर्वाचन 2026 में कुल वार्डों की संख्या नगर फुसरो नगर परिषद वर्ग खो में 28 वार्ड है। यहाँ की कुल जनसंख्या 89,178 है और फुसरो नगर परिषद वर्ग खो में पुरुष मतदाता की संख्या 33,292, महिला मतदाता की संख्या 31,790, कुल मतदाताओं की संख्या 65,082। मतदान केंद्रों की संख्या है फुसरो नगर परिषद में कुल मतदान केंद्रों की संख्या 65 है, मतदान भवन है 43 है, और इसमें नगर फुसरो परिषद में मतदान केंद्र जो सामान्य है वो 10 है, उसमें भवन 7 है। संवेदनशील मतदान केंद्र की संख्या 36 है, उसमें भवन 25 है। अति संवेदनशील मतदान केंद्रों की संख्या 19 है, जिसमें भवन 11 है। इस प्रकार कुल मतदान केंद्रों की संख्या 65 है और मतदान भवन की संख्या 43 है। आप सभी को हम बता दें कि अध्यक्ष पद के लिए रोमन लिपि में 10M5 बोकारो/12 फुसरो नगर परिषद वर्ग खो अध्यक्ष पद के लिए अनुसूचित जाति महिला है। और हमारे साथ जो वार्ड पार्षद के चुनाव के लिए हैं सभी निर्वाची पदाधिकारी हैं, एआरओ भी हैं। जैसे मान के चले कि अध्यक्ष पद में मुकेश मछुआ अनुमंडल पदाधिकारी बेरमो, मेरे साथ सहायक निर्वाची पदाधिकारी हैं कुमार कनिक्स। वार्ड पार्षद पद में मुकेश कुमार प्रखंड विकास पदाधिकारी बेरमो, उसके सहायक निर्वाची पदाधिकारी श्री विनोद प्रसाद सहायक अभियंता। वार्ड पार्षद 8 से 14 श्री संजीत कुमार सिंह अंचल अधिकारी बेरमो, उसके सहायक निर्वाची पदाधिकारी श्री प्रमोद कुमार सिंह। वार्ड पार्षद पद वार्ड संख्या 15 से 21 प्रणव ऋतुराज अंचल अधिकारी जरेडी, उनके सहायक निर्वाची पदाधिकारी श्री मनोज कुमार बेदिया सहायक अभियंता है। और वार्ड पार्षद पद 22 से 28 श्री ईश्वर दयाल कुमार महतो प्रखंड विकास पदाधिकारी चंद्रपुरा, उसके सहायक निर्वाची पदाधिकारी श्री निरंजन हंसदा है। और आप सभी को हम बता दें कि इसमें नोटा का कोई विकल्प नहीं है और मतपत्र एवं मतपट्टिका के माध्यम से निर्वाचन होना है। आदर्श आचार संहिता प्रेस नोट के माध्यम से अभी जारी हो गया है। मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि ये निर्वाचन को एक पर्व के तहत और स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी और स्वच्छ बनाने के लिए अभ्यर्थी और हमारे निर्वाची पदाधिकारी और हमारे जो वोटर ये सभी मिलकर के आपस में समन्वय स्थापित करते हुए अपने जो पसंदीदा अभ्यर्थी हैं
उनको चयन करें। किसी भी प्रकार के लोभ भय या भयादोहन या किसी भी प्रकार का मोह माया में नहीं पड़ करके जो एक्चुअल अभ्यर्थी, जो अच्छा अभ्यर्थी है, अपने मन के हिसाब से, अपने विचार के हिसाब से उनको चयन करें। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी दबाव नहीं है। और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सबका सहयोग है। मैं अभ्यर्थी लोग जो भी अभी आने वाले, चूंकि अभ्यर्थी तो डिसाइड नहीं हुए, जैसे नॉमिनेशन हमारा शुरू हो जाएगा, जैसे आज के दिन में 28/1/26 को प्रपत्र 5 में जिला निर्वाची पदाधिकारी ने प्रकाशन कर दिया है। नाम निर्देशन करने के लिए तिथि 29/1/26 गुरुवार से 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक। नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा की तिथि 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक, 5/2/26 गुरुवार तक समीक्षा की तिथि है। अभ्यर्थीता से नाम वापस लेने की तिथि 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक, 6/2/26 शुक्रवार को है। निर्वाचन प्रतीक आवंटन की तिथि 7/2/26 शनिवार को है। वह तिथि जिसके दौरान यदि आवश्यक हो तो मतदान केंद्र होगा, यानी कि मतदान केंद्र का तिथि जो 7 बजे से अपराह्न 5 बजे तक होगा। अब मतदान केंद्र का जो प्रारंभ है वो 7 बजे से लेकर के 5 बजे तक जो भी हमारे मतदाता आएंगे उनको वोटिंग हम लोग कराएंगे। और वो मतदान केंद्र का मतदान दिवस 23/2/2026 है। 23/2/2026 सोमवार पड़ रहा है। मतगणना की तिथि प्रातः 8 बजे से 27/2/2026 शुक्रवार को। और मतगणना केंद्र वज्रगिरी स्थल कृषि उत्पादन बाजार समिति चास में स्थापित किया गया। ठीक है। और हम आपको बता दें कि फुसरो नगर परिषद वर्ग खो में चूंकि यहाँ पर 1 लाख से कम जनसंख्या है, इसलिए अध्यक्ष के लिए निर्वाचन व्यय की अधिसीमा 6 लाख रुपए तक है। 6 लाख से ज्यादा वो नहीं खर्च कर पाएगा। और वार्ड पार्षद के लिए 1.5 लाख रुपए। मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि आज के बाद चूंकि हम लोग पूरे नगर पालिका क्षेत्र में धारा 144 लगा रहे हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी कार्यक्रम, किसी भी प्रकार का कार्यक्रम नगर पालिका क्षेत्र में करने के लिए अनुमति लेना आवश्यक है। और अनुमति अनुमंडल पदाधिकारी यानी कि मुझसे ही लेंगे। मैं आरोपी हूं और मुझसे ही किसी भी प्रकार की गतिविधि करने के लिए, या आपको सभा करना है, या तो आपको जुलूस निकालना है, बिना हथियारों के जुलूस निकलेगा, शांतिपूर्ण जुलूस निकलेगा। और उसी जिस रोड में आप जुलूस निकालेंगे वो रोड पहले से तय करके देना पड़ेगा। अगर कोई दूसरा अभ्यर्थी भी उसी जुलूस रूट में निकल रहा है तो आपस में समन्वय स्थापित करते हुए कि उनका जुलूस पहले निकल ले, उसके बाद फिर हमारा जुलूस निकले, एक समन्वय होना चाहिए। ये नहीं कि टकराहट की स्थिति ना हो। साथ ही साथ किसी भी तरह का आम सभा करने से पहले या कोई भी जुलूस निकालने से पहले अनुमति लेना बहुत जरूरी है। अनुमति कोषांग के बड़े प्रभार में मैं ही हूँ, अनुमंडल पदाधिकारी बेरमो। सभी से मैं अनुरोध करता हूँ कि ये निर्वाचन पर्व को शांतिपूर्ण और सफल और सुंदर ढंग से, विधि व्यवस्था शांतिपूर्ण ढंग से मनाने के लिए सभी आपस में सहयोग करें। धन्यवाद। इसमें SC ST OBC या महिला है तो उसका आधा हो जाए 500 रुपया। अध्यक्ष पद के लिए 5,000 रुपया है, लेकिन चूंकि यहाँ महिला है इसलिए 2,500 रुपया हो। और जाति प्रमाण पत्र दिखाना पड़ेगा इस पर शुल्क के लिए। सर जैसे कल से नामांकन स्टार्ट होगा तो नामांकन पत्र खरीदने के लिए प्रत्याशी को आना होगा। धन्यवाद सर। बहुत ब्रीफ में जो निर्वाचन की सभी आयाम बता दी। कुछ एक बिंदु है जो हम लोग वार्ड के निर्वाची पदाधिकारी के रूप में कर रहे हैं। कल से नामांकन पत्र हमारे अंचल प्रखंड कार्यालय में 3 काउंटर बनाए गए, एक अध्यक्ष पद के और 2 काउंटर वार्ड पार्षद के पदों के कल से मिलेगा। जैसा कि सर के माध्यम से बताया गया कि किस नामांकन पत्र का किस पद के लिए कितना दर निर्धारित है राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से। ध्यान देने वाली बात यह है कि नामांकन पत्र के साथ सभी जो इच्छुक अभ्यर्थी हैं हमारे फुसरो नगर परिषद के मतदाता, वो नामांकन पत्र के साथ जो लिस्ट है वहां सटा हुआ रहेगा। उस लिस्ट में जितने भी डॉक्यूमेंट वो अपना पैसा देने के बाद वो सारे डॉक्यूमेंट जरूर प्राप्त करें, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट आपको नामांकन दाखिल करने समय निर्वाची पदाधिकारी के पास जमा करने होंगे। फॉर एग्जाम्पल में आपको पैसा, आप अगर एक सामान्य कैंडिडेट है तो 1,000 रुपया अगर आप जमा करते हैं
तो आपको एनआर रसीद मिलेगा। वो एनआर रसीद का मूल कॉपी आपको निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष जमा करना होगा। अगर आप एनआर रसीद अगर नहीं जमा करेंगे तो फिर आपका वो नामांकन अपूर्ण माना जाएगा। ठीक इसी प्रकार से जो नामांकन की प्रक्रिया में कैंडिडेट सहित कुल 5 ही लोग आ सकते हैं, एक समर्थक और एक प्रस्तावक और अभ्यर्थी सहित, और 3 गाड़ी से अधिक में आपको नहीं आना है। तो इन बातों का जरूर आप ध्यान रखेंगे। सर के निर्देशन में पूरे जो हमारा अंचल क्षेत्र है उसके 100 मीटर के दायरे में 144 लागू कर दिया गया है। मजिस्ट्रेट और सफिशिएंट मात्रा में पुलिस बल भी नियुक्त रहेंगे। 2 जगह ड्रोन गेट बनाया गया है, इसका बैरिकेडिंग का काम शुरू हो गया है, और साथ ही साथ सभी जो प्रक्रियाएं हैं निर्वाचन संबंधित वो पूर्ण कर ली गई है। नामांकन से संबंधित नामांकन प्रपत्र खरीदने के लिए क्या डॉक्यूमेंट था? नामांकन प्रपत्र खरीदने के लिए किसी को कोई डॉक्यूमेंट लेने की जरूरत नहीं है। कोई भी व्यक्ति आकर के नामांकन पत्र खरीद सकता है ना, लेकिन नामांकन पत्र जब जमा करेंगे उस समय डॉक्यूमेंट्स लगेंगे जो कि आपको उसमें लिखा हुआ है। आवासीय का भी जरूरत पड़ेगी? नहीं, आवासीय की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल और केवल जाति प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ेगी। वो भी तब जब आप किसी जाति आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र में अगर आप नामांकन दाखिल करना चाहते हैं तब, अथवा अगर कोई जाति वाले व्यक्ति अगर सामान्य सीट में अगर नामांकन दाखिल करना चाहते हैं और अपना जो शुल्क है वो अगर रिलैक्सेशन चाहते हैं तब देने की आवश्यकता पड़ेगी। क्या जाति झारखंड का हो या अदर स्टेट? नहीं, झारखंड का ही, झारखंड का मान्य हो। जाति प्रमाण पत्र इस राज्य में है तो उनकी जाति मान्य हो। अगर उनके पिता का घर बिहार है, वेस्ट बंगाल है, छत्तीसगढ़ है, दूसरे राज्य हैं, तो उनको यहाँ सामान्य कैंडिडेट के रूप में ट्रीट किया जाएगा। जाति के लिए ये यूनिवर्सल नियम है, इसमें किसी प्रकार का किसी भी कैंडिडेट को, किसी भी मतदाता को, किसी भी कैंडिडेट को, इच्छुक अभ्यर्थी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अध्यक्ष पद के लिए उम्र सीमा 30 वर्ष निर्धारित की गई है और वार्ड सदस्यों के लिए उम्र सीमा 21 वर्ष निर्धारित की गई है, न्यूनतम। हाँ, तो बच्चे जो है उसका 13 फरवरी समीक्षा की जो डेट है 9 फरवरी 2013 के बाद 2 बच्चे नहीं होना चाहिए, 2 बच्चे से अधिक नहीं होने चाहिए, इसके भी देने हैं हाँ प्रमाण पत्र। और इसमें है जो अभ्यर्थी के प्रस्तावक और ये होंगे समर्थक होंगे वो एक ही अभ्यर्थी के होंगे। कोई भी अभ्यर्थी एक ही वार्ड में नॉमिनेशन कर सकता है, 2 वार्ड के लिए नहीं। लेकिन नगर परिषद के अध्यक्ष के जो पद के लिए आवेदन कर रहे हैं वो वार्ड के लिए भी आवेदन कर सकते हैं, उनके लिए ये दोनों प्रावधान है। एक आदमी 2 सेट भर सकता है। सेट का बात है, और नामांकन सेट का 2 सेट, नामांकन सेट जैसे असेंबली वगैरह में 4 सेट होता था, वो अलग-अलग वार्ड से नहीं, एक ही वार्ड से खड़ा इसमें वो 28 वार्ड में कहीं से भी खड़ा हो सकता है। देखिए, वीडियो साहब ने स्पष्ट कर दिया है कि ये एक कैंडिडेट अध्यक्ष पद के लिए भी लड़ सकता है, वार्ड पार्षद के लिए भी लड़ सकता है, लेकिन एक कैंडिडेट एक से अधिक वार्ड में नहीं लड़ सकता है। एक जो समर्थक और प्रस्तावक है वो सिर्फ एक ही कैंडिडेट का समर्थक और प्रस्तावक बन सकता है। अगर वो समर्थक और प्रस्तावक बन गया तो वो खुद अपना कैंडिडेट भी नहीं बन सकता है। एकदम ये क्लियर है। एक चीज और बताना चाहेंगे, वो नया जॉइंट खाता चाहिए, है ना, जो भी अभ्यर्थी आएंगे वो नया पासबुक कर सकते हैं। इसको इंट्रोड्यूस किया गया है इस बार के चुनाव में कि आप नगर परिषद क्षेत्र के जो भी कैंडिडेट, जो भी उम्मीदवार होंगे या जो भी मतदाता है वो कोई भी वार्ड में कंटेस्ट कर सकते हैं। मतलब ऐसा पहले बाध्यता थी कि वो उस वार्ड के होने चाहिए, उस बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है। वो पूरे नगर परिषद के
कोई भी मतदाता रहता है वो उम्मीदवार उम्र सीमा भी निर्धारित नहीं। हाँ, सीमा जो है। और साथ में लेकिन इस बात को कंप्लीट करना चाह रहे हैं, उसके साथ साथ ये है कि जिस निर्वाचन क्षेत्र, जिस वार्ड में आप अपना नामांकन दीजिएगा, जो भी कैंडिडेट रहेंगे वो उसी क्षेत्र के, वही निर्वाचन क्षेत्र के जो होंगे वो उनके प्रस्ताव पर समर्थन संवेदनशील और अति संवेदनशील होती है। उसके लिए वल्नरेबिलिटी मैपिंग का जो कार्य है पूर्व में कर दिया गया है। अभी वर्तमान में जो लिस्ट हम लोग को मिला है जो अति संवेदनशील और संवेदनशील है, उसमें गहन निगरानी और किस कारण से उसको वल्नरेबल बूथ्स घोषित किया गया, संवेदनशील और अति संवेदनशील कैटेगरी में डाला गया है, उसका हम लोग व्यापक तौर पे पुलिस प्रशासन के साथ सेक्टर अधिकारी आएंगे तो वो विजिट करेंगे तो उनका भी रिपोर्ट मायने रखेगा। वो हम लोग का रिपोर्ट, तीन रिपोर्ट जो आता है वो सब हम लोग के पास दिव्यांग के लिए मतदान के दिन मिलेगा, लेकिन पुराना पासबुक नहीं, नया पासबुक खोल के आएंगे। और नया पासबुक में वो जॉइंट खाता भी खोल सकते हैं, लेकिन जॉइंट खाता में वो अभ्यर्थी और निर्वाचन अभिकर्ता उसका जो निर्वाचन अभिकर्ता है ना वो खोल सकते हैं। पति पत्नी नहीं खोल सकते। अगर उसका पति निर्वाचन अभिकर्ता है तब दोनों खोल सकते हैं, निर्वाचन अभिकर्ता और अभ्यर्थी जॉइंट खाता खोल सकते हैं। हाँ, एनआर आपका एक ही लगेगा। अगर आप दो जगह एक से अधिक अगर आप नामांकन पत्र दाखिल करना चाहते हैं तो जो आपने पहला के लिए एनआर कटाया है उसका आप छाया प्रति उसके साथ लगा। लेकिन अगर दो पद भर रहे हैं, मान लीजिए वार्ड के लिए भी भर रहे हैं तो अध्यक्ष के लिए भर रहे हैं तो उसका अलग अलग करना पड़ेगा। मतदान केंद्र पर जैसी सुविधा होती है वो सब के सब रहेंगे, पानी बिजली शौचालय है वो सारी व्यवस्था रहेगी मतदान केंद्र। बस आग्रह है कि सबके सहयोग से इसे स्वच्छ और पारदर्शी तरीके से करना है। प्रशासन लाख प्रयास करे, जब तक जनता का सहयोग नहीं मिलता है, लोगों का सहयोग नहीं मिलता है, कोई भी योजना सफल नहीं होती है। इसलिए आप जितने भी पत्रकार बंधु हैं, आप लोग से भी सहयोग की अपेक्षा है। आप इस संबंध में अच्छी बातों को लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। उसको एफिडेविट करके लाना, नोटरी पब्लिक से या तो गैजेटेड ऑफिसर से या तो औथ कमिश्नर से। और जाति का अगर कोई दावा करे तो उसको अभिप्रमाणित प्रति लाना, अटेस्टेड कॉपी, वो भी औथ कमिश्नर से। पेपर खरीदते समय एनआर का मूल लाना पड़ेगा। जो सक्षम नहीं है सर मतदान के कराने के लिए, उनका वोटिंग का कोई समय निर्धारित वोटिंग करवाने। हाँ, उसके लिए तो राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से दिशा निर्देश जरूर आएगा।